नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके रख लें, ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आगे हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं आज की मार्केट की। जो आज के बाज़ार में भी दूसरे दिन, सप्ताह के दूसरे दिन भी बाजार में अच्छी तेज़ी है वो देखने को मिली है और आज कई बेहतरीन स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनमें तेज़ी और कुछ में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। और निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो आज इंडेक्स में 117 अंकों की तेज़ी के साथ इंडेक्स 18,132 पर क्लोज हुआ और कुल देखें तो 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। आज की बाजार की शुरुआत करें तो प्रीवियस जो क्लोज था 18,014 से ऊपर ही खुले और उसके बाद में बाजार में एक बार गया वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद में इंडेक्स में वो काफ़ी रिकवरी हुई और इंडेक्स में रिकवरी क्या हुई उसके बाद में तेज़ी वो देखते ही बन रही थी और पूरे दिन भर इंडेक्स में अच्छी खासी वो तेज़ी देखने को मिली। और इंडेक्स है वो आज 18,000 का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसके ऊपर ही क्लोज होते हुए दिखाई दिया। और सिमिलरली यही स्थिति देखें तो सेंसेक्स में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। सेंसेक्स में भी कुल 400 अंकों की तेज़ी के साथ 60,977 पर बंद हुआ है और सेंसेक्स अब 61,400 के आसपास मंडरा रहा है और इसमें भी इंडेक्स में करीबन 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी है वो देखने को मिली है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं आज की कुछ स्टॉक्स की और सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। इस पर भी आज आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। अगर बात करें TTIL की स्टॉक्स की तो 905 पर ये ट्रेंड कर रहा है और आज भी इसमें करीबन 0.2% की वो तेज़ी देखने को मिली है। तो आज की ये तेज़ी के क्या मायने थे तेज़ी के, इस बात की भी हम चर्चा करने वाले हैं। और स्टॉक्स में आपको आज बाईबैक देखने को मिला है और आज जो प्रमोटर्स की जो कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनकी जो मीटिंग थी और उसमें जो मीटिंग में और बड़ा फैसला लिया गया है और अब कंपनी ने बाईबैक का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसमें करीबन 15 लाख जो शेयर्स हैं वो कंपनी है वो बाईबैक में खरीद रही है और जो बाईबैक की जो प्राइस रखी है गई है वो 1,000 रखी गई है। तो ये एक टेक्नोक्राफ्ट पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है और कंपनी है वो 15 लाख शेयर खरीद रही है और वो जो प्राइस रखी गई है वो 1,000 रखी गई है। और स्टॉक्स जो चल रहा है प्रेजेंट में 905 पर स्टॉक्स है वो ट्रेड कर रहा है और कंपनी है वो 1,000 में इसको खरीद रही है। तो इसमें बड़ा अच्छा मौका है और 1,000 में करीबन पर शेयर है वो 100 रुपये का इसमें प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। तो इसकी न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में है वो आपको 2% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं लेमन ट्री होटल की। तो कोरोना के बाद से होटल जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें काफ़ी बड़ी रिकवरी देखने को मिली है और लेमन ट्री होटल पर भी आज आपको एक अच्छी खासी है वो न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। स्टॉक की बात करें तो आज इसमें करीबन लगभग 2% की तेज़ी के साथ स्टॉक है वो क्लोजिंग हुई है और प्रेजेंट में स्टॉक है 80 के आसपास 80 पर वो ट्रेंड कर रहा है। तो इस पर भी लेमन जो ट्री होटल है उस पर भी एक बड़ी न्यूज़ है और इसमें लेमन ट्री जो होटल है उसने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए और एक जो नया होटल है उसमें नए होटल को इसने एक्वायर कर लिया है। और इसकी बात करें तो न्यूज़ की इसमें लेमन ट्री होटल साइन ए न्यू होटल इन देहरादून और देहरादून में और लेमन ट्री ने एक नया होटल है उसके लिए साइन किया है और अंडर द ब्रांड कीज लाइट बाय द लेमन ट्री होटल। और इनकी जो एक लेमन ट्री की जो सब्सिडरी है लाइट बाय लेमन ट्री होटल और ये देहरादून में एक 50 कमरों वाले एक नया होटल का वहाँ पर एक्वायर कर लिया है और OMU साइन हो गया है इनके बीच। तो लेमन ट्री पर भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते हुए चले। और अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की और अगले स्टॉक्स में हम चर्चा करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की, राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड। तो मित्रों, अगर आपको याद होगा तो राजरत्न ग्लोबल वायर की स्टडी हमने वैली इन्वेस्टिंग थ्योरी के अंतर्गत जो वैली इन्वेस्टिंग थ्योरी पार्ट 5 में हमने पार्ट 4 में राजरत्न ग्लोबल वायर पर काफ़ी केस स्टडी हमने की थी और ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। और आज के सेशन की बात करें तो इसमें स्टॉक्स में लगभग 7% की बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और कल के सेशन की बात करें तो कल भी इसमें 10% की तेज़ी आपको देखने को मिली थी। राजरत्न ग्लोबल वायर है वो देखें तो स्टील सेक्टर इनका स्टील है, लेकिन ये जो टायर इंडस्ट्रीज में जो टायरों में जो वीड लगता है, मान लीजिए कि ये टायर है तो इस टायर को सपोर्ट देने के लिए इसमें स्टील्स के जो वायर होते हैं उनको बनाने का कंपनी बहुत ही बेहतरीन बिजनेस करती है। तो टायर इंडस्ट्रीज और जो स्टील जो इंडस्ट्रीज है उसकी भी बेहतरीन कंपनी देखने को मिलती है। और इसकी लास्ट 1 मंथ की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में अभी स्टॉक्स है वो डाउन में दिखाई देता है, लेकिन अगर 1 ईयर की बात करें तो एक साल में लगभग राजरत्न ने आपका पैसा लगा डबल से ज़्यादा करके दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में बेहद ही मल्टीबैगर साबित हो रहा है और 5 साल में इसने जो पैसा है वो 2,300% का रिटर्न कमा करके दिया है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। और अभी भी अगर आपको ये गिरावट में मिलता है तो हम इस पर खरीदारी करके चल सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो रहा है। और आप स्वयं देख सकते हैं 2,300% का रिटर्न है वो ओनली 5 ईयर्स में बना करके दिया है। तो इस पर भी आप है वो
वॉच बना करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक लेते हैं हम ग्रिंडवेल नॉर्टन का। ग्रिंडवेल नॉर्टन भी है वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और ये भी जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल सेक्टर में जो बॉल बियरिंग्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है कंपनी। और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। और आज की बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक्स में करीबन 4.5% की इसमें गिरावट देखी गई है। लेकिन लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में स्टॉक्स में अभी भी 2.5 से 3 गुना पैसा है वो इसने करके दिया है। तो ग्रीनवेल नोटर पर भी आप बराबर वॉच रखिए, जब भी आपको ये गिरावट में मिले तो इसको लपक कर चलें। और अगली बात कर लेते हैं HEG लिमिटेड की। तो HEG लिमिटेड पर भी आज है वो आपको 8% की तेज़ी, 8.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो लास्ट 1 मंथ्स में भी स्टॉक्स में कोई बड़ा सा रिटर्न नहीं है। लेकिन लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ में भी 1% का है। लेकिन अगर बात करें 5 ईयर्स की तो 5 ईयर्स में अब भी स्टॉक्स है वो काफ़ी क्रैश में है। और लास्ट 5 ईयर में स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन जो स्टॉक्स में है वो आज की तेज़ी को देख करके इनमें एंट्री न लें। इस प्रकार के स्टॉक्स है वो आप दूरी बना करके रखें। और अगली सेशन बात करते हैं अब येस बैंक की। येस बैंक जो रिटेलर का सबसे फेवरेट जो स्टॉक्स की बात करते हैं तो आज भी येस बैंक में वो 3% की तेजी देखने को मिली है। और पिछले जो शुक्रवार के सेशन में देंगे तो स्टॉक्स था 20 से नीचे ट्रेंड करते हुए दिखाई दिया था। लेकिन अभी इसने वापस 18 से इसने रिकवरी की है। और अब फिर एक बार फिर से ये 20 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो येस बैंक पर भी आप है अभी तक है इसमें, जब तक स्टॉक्स है वो 10 के आसपास नहीं हो इसमें खरीदारी करके चलती दौड़ ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करें। और आगे जो Q3 रिजल्ट है वो नियरली जनवरी माह में इसके अनाउंसमेंट होने वाले हैं। और रिजल्ट पे इसके बैंक की बैलेंस शीट देखने के बाद ही इसमें आगे का डिसीजन लें। तब तक इस पर वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं टाटा स्टील की। और टाटा स्टील में भी आज बहुत ही बेहतरीन है वो तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक्स में करीबन 6% की तेज़ी के साथ 111 के आसपास स्टॉक्स आज क्लोज हुआ है। और टाटा स्टील पर भी आज आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। और जो टाटा स्टील है उसके ऊपर न्यूज़ की बात करें तो टाटा स्टील जो है उसने कंपनी ने आज TUTR जो हाइपर लूप जो बनाने वाली जो कंपनी है जो उसके साथ इसने एक जॉइंट वेंचर किया है। और ये जो कंपनी है वो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है वो टाटा स्टील को ये ट्रांसफ़र करेगी। और जो TUTR जो हाइपर लूप बनाने वाली कंपनी है ये टाटा जो स्टील है उसके लिए हाइपर लूप बनाने की टेक्नोलॉजी है वो टाटा स्टील को उपलब्ध करवाएगी। और आज बड़ी न्यूज़ है इस पर टाटा स्टील पर देखने को मिल रही है। और इसी न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में आपको 6% की बड़ी तेज़ी वो देखने को मिल रही है। और अब अगला स्टॉक लेते हैं। अगला स्टॉक्स की बात करें तो अगले स्टॉक्स में हम टाटा मोटर की बात करेंगे। और टाटा मोटर्स में भी आज आपको 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक लगभग 395 पर ट्रेंड कर रहा है। और टाटा मोटर जो है वो टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है। EV सेगमेंट में भी इसने बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। और EV सेगमेंट में देखें तो टाटा की जो EV सेगमेंट में इसने ऑलरेडी 8 से 10 मॉडल है वो बाजार में उपलब्ध है। और EV सेगमेंट में देखें तो ये देश का सबसे बेहतरीन है वो EV मॉडल में सबसे बेहतरीन कंपनी ऊपर की आई है। और आज भी इसके बिजनेस की बात करें तो इसने EV सेगमेंट में लगभग देश का 80 से 85% जो मार्केट है अभी केवल टाटा मोटर्स कैप्चर करके बैठा है। तो इस गिरावट में आप इसमें निकले नहीं और इसको होल्ड करके रखें। और लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स आपके पैसे को भविष्य का इसका बिजनेस है। EV जो सेगमेंट है देश आगे EV सेगमेंट ही चलने वाला है भविष्य में। तो इस लिहाज से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, बेहतर मल्टीबैगर आपके लिए साबित होने वाला है। तो टाटा मोटर्स पर भी आज के कुछ अपडेट्स देख लेते हैं इसमें। तो टाटा मोटर पर टाटा जो नेक्सॉन EV है उसके चार्जर डैमेज की कुछ घटनाएं उसमें देखने को मिली हैं। और दूसरी बात स्टॉक्स में आज तेज़ी का एक कारण ये रहा है कि टाटा मोटर ने ऑलरेडी टाटा का जो मोटर्स का जो मैनेजमेंट था उसने ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था कि आने वाली 1 जनवरी 23 है वो जो व्हीकल्स हैं उनकी प्राइस बढ़ाने जा रहा है। और प्राइस बढ़ाने का जो फ़ायदा है वो कंपनी को आगे मिलेगा। इसी के चलते आज स्टॉक्स में भी है वो 2% से 2.5% की तेज़ी वो देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे पेंट सेक्टर की। और पेंट सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी है और हम बात करते हैं एशियन पेंट्स की। और एशियन जो पेंट्स था उसमें कई दिनों से इसमें स्टॉक्स था वो कंसोलिडेशन की स्थिति में दिखाई दे रहा था। लेकिन आज इसमें स्टॉक्स ने रिकवरी करते हुए 1.5% से 2% की तेज़ी आज में इसको देखने को मिल रही है। और यूँ कहते जो एशियन पेंट है वो पेंट सेक्टर की कंपनियों की लीडिंग कंपनी है और अपने सेगमेंट का बादशाह है एक तरह से। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। भविष्य में ये भी आपके लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होने वाला है। तो इसमें अगर आप इसको आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो गिरावट में इसको निकालने की कभी गलती मत करना मित्रों। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। आप इसके लॉन्ग टर्म के अगर रिवार्ड देखेंगे आप तो लॉन्ग टर्म में इसके रिवार्ड देखिए। अगर कंपनी की शुरुआत की बात करें तो कंपनी की शुरुआत 1999 में एशियन पेंट लिस्ट हुआ। और लिस्टिंग से 1999 से लेकर के अगर हम बात करें लगभग इसने 10 सालों में 20 सालों में और 26,000% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो मित्रों इसका आप देखिए अगर 10 साल के लिए 15 साल के लिए भी किसी ने इसमें पैसा लगाया होगा तो उसका करोड़पति से भी आगे की कोई चीज़ जो होती है वो बने होंगे। तो इसमें अगर हम लास्ट 10 ईयर की
लास्ट 10 वर्षों की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लास्ट 10 वर्षों की इन्वेस्टमेंट को दिए तो 10 साल में भी इसने करीबन करीबन 1600% का रिटर्न है वो आपके सामने है। 10 सालों में अगर 2010 से बात करें तो 10 सालों में इसने करीबन पैसा है वो 1600% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे अपन तो लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में इसने पैसा है वो लगभग 2 से ढाई गुना कर दिया है। और 1 ईयर में भी अगर 1 साल पहले भी अगर इसमें किसी ने पैसा लगाया था तो जो कोविड की जो घटनाएं थी तो कोविड की वजह से इसमें वो कंपनी के स्टॉक कमी गिरावट देखी गई है। और अभी तक तो कोविड काल के बाद में इसमें रिकवरी नहीं हो पाई है। और अभी भी जो स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन की एक बॉक्स में ही ट्रेंड कर रहा है, यानी ये जो कोरोना काल के बाद में स्टॉक जो बॉक्स बना था उसी बॉक्स में ये अभी ट्रेंड कर रहा है। तो मित्रों, इस गिरावट को देख करके आप इसको करीबन करीबन यूँ मानिए कि 1 साल के पीरियड में इसने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है। तो अब इस गिरावट में स्टॉक को आप बेचना मत। अगर आप बेच देंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। इसलिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और ये भविष्य का मल्टीबैगर स्टॉक है। पैसे की इसमें बड़ी गारंटी है कि स्टॉक्स है वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पैसा इसमें डूबने का नाम नहीं है। मैनेजमेंट बहुत ही शानदार दमदार है। तो इस स्टॉक्स में बने रहिए और गिरावट में इसे निकलने की कोशिश न करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और मित्रों, अब बात करते हैं IT सेक्टर की। तो IT सेक्टर की जो अच्छी जो कंपनी है विप्रो, और विप्रो भी एक चलने देखें तो IT सेक्टर का एक तरह से यूँ कहें तो ये हाथी है। तो ये जो हाथी है बहुत ही स्लो मोशन में चलते हैं। तो विप्रो भी ऐसा ही है। तो विप्रो भी है वो स्लो मोशन में चलता है। और आज के सेशन की बात करें इसमें भी आपको 1.5 से 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स में है वो काफ़ी 1 ईयर की बात करेंगे तो पूरे IT सेक्टर में काफ़ी गिरावटें देखी गई है। इसमें भी 1 मंथ्स में अभी भी स्टॉक्स है वो 4 से 5% डाउन है। और लास्ट 6 मंथ में 10% डाउन है। और लास्ट पिछले इस 2022 की शुरुआत से बात करें तो 2022 की शुरुआत से स्टॉक्स अब तक स्टॉक्स में करीबन 50% स्टॉक्स है करेक्ट हो चुका है। यानी 1 जनवरी 22 से लेकर के अब तक स्टॉक्स है 1 जनवरी 22 की स्थिति से देखें तो स्टॉक्स है उसमें 50% की है वो गिरावट है। तो मित्रों, विप्रो में इन्वेस्टमेंट करने का यही सबसे उत्तम समय है। अगर इस समय आप इसको स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आने वाले समय में इसमें बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात है वो याद रखने योग्य है, ये है कि इसमें तुरंत रिवार्ड की इच्छा मत पाले रखना इसमें, क्योंकि आप ये स्टॉक बड़ा स्लो मोशन में चलता है। इसलिए इसमें आप 1 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में और इसमें पैसा बनने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म में महीने, 2 महीने, 6 महीने में पैसा बन जाएगा तो ये गलती मत करना। अगर इस तरह की आप सोच रखते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका नज़रिया लंबा है, आप मोर देन 5 ईयर्स का टाइम दें इसको, आपको आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्योंकि स्टॉक्स में देखें बहुत ही पहले भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें बोनस और जो बोनस है काफ़ी बार दिया इसमें, तो बोनस के कारण इसमें पैसा वो काफ़ी मल्टीबैगर होता है। तो एक न्यूज़ इस पर भी देख लेते हैं हम। 3 वीक अगो की न्यूज़ है। तो इसमें आपको एक न्यूज़ देख लेते हैं। 1 लाख टर्न्स टू 36 लाख इन 40 ईयर्स एज IT स्टॉक्स गिव बोनस शेयर 3 टाइम्स। यानी जो विप्रो है उसने 3 बार 14 साल के पीरियड में इसने 3 बार बोनस दिया है। और मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप भी इस चीज़ को समझना कि पैसा लॉन्ग टर्म में कैसे बनता है। कि अगर विप्रो में आज से 14 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तो आज उसका जो पैसा है वो 36 लाख रुपए बन चुके हैं मात्र 14 साल में। तो पैसा है वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। पैसा एक दिन में नहीं बनता भैया। अगर शॉर्ट टर्म कहीं भी नहीं है, पैसा कमाने का शॉर्ट टर्म है वो कहीं भी नहीं है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए। और आपको अब ये फिलहाल है वो 50% की गिरावट में स्टॉक मिल रहा है। आप चाहें तो इसको 300, 350 और 360 के आसपास आते हुए जब भी मिले इसको लपक लेना। IT सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आगे भी इसमें आपको अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। जब भी आपको अब अगले जो रिजल्ट्स आने वाले हैं Q3 के, और उसमें रिजल्ट्स पे आप रिजल्ट देखिए और उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपको बेहतरीन रिवार्ड मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं मित्रों L&T ग्रुप की। और L&T ग्रुप से हम L&T की बात करते हैं तो L&T में भी आपको 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और L&T पर भी कुछ है वो न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो L&T में आज तेज़ी की वजह ये रही कि L&T ने वो काफ़ी है वो आज इसको काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं। L&T कंस्ट्रक्शन बैग्स मल्टीपल ऑर्डर्स फॉर इट्स T&D बीज, यानी कंपनी की जो स्वयं की जो कंपनी है एक सब्सिडरी, उससे इसको मल्टीपल ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं। और L&T जो ग्रुप है बहुत ही बड़ा ग्रुप है और बहुत ही L&T जो ग्रुप की कंपनियाँ हैं सभी दमदार रिटर्न देते हैं। इसका भी अगर हम लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 68% का रिटर्न है। तो L&T भी एक बेहतरीन कंपनी है और इसमें भी आप वाच बना करके रखें। और अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की, टाटा इन्वेस्टमेंट की। तो टाटा इन्वेस्टमेंट में भी आज आपको 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिलेगी। और टाटा ग्रुप की कंपनी है, आँख बंद करके मित्रों इस पर विश्वास कर लेना। टाटा ग्रुप है वो देश का सबसे बड़ा ग्रुप है और इसमें इन्वेस्टमेंट है वो आपका बहुत ही बेहतरीन रिवार्ड इसमें आपको मिल सकते हैं। तो टाटा ग्रुप पर है वो आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। कोई ओवर रिसर्च करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है उन पर विश्वास रखिए। और इसमें आज न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कोई
अपडेट है क्या, तो फिलहाल इसमें कोई विशेष अपडेट है नहीं। और आज स्टॉक्स में देखें तो लगभग 5% की 6% की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं टाटा इलेक्सी की। तो टाटा इलेक्सी भी टाटा ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, IT सेक्टर की यूँ कहें तो लीडिंग कंपनी है। और टाटा इलेक्सी में भी और लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे आप, तो लास्ट 6 मंथ में अब भी स्टॉक्स है वो 20% के करेक्शन में है। यानी आप ये बहुत ही टाटा ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आप इसके लास्ट 1 ईयर लास्ट 5 ईयर के देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में इसने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 6 गुना पैसा करके दिया। 600% का रिवार्ड इसने दिया है शेयर होल्डर्स को। ऐसी कंपनियां मित्रों बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और ऐसी कंपनियों पर, टाटा ग्रुप की कंपनियों पर आप आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो स्टॉक्स है ऑलरेडी आपको 20 से 30% के करेक्शन में ये फिलहाल उपलब्ध है। अगर आप ये देख रहे हैं कि IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो टाटा इलेक्ट्रिक से बेहतर आपको कोई कंपनी नहीं मिल सकती है। टाटा ग्रुप पर है वो वैसा विश्वास है, मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है। और इसका जो जितनी भी कंपनियां टाटा ग्रुप की अच्छा ही रिटर्न वो जनरेट करके देती हैं। तो इसका जो ग्राफ भी देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स के मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक्स है 10,700 का हाई करके आया है और उसके बाद में स्टॉक्स में आपको 30 से 40% की इसकी गिरावट में आपको मिल रहा है। यही वह समय है जिसमें आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी राशि इसमें नहीं लगाएं और एक्यूमुलेट करें, धीरे धीरे इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और गिरावट में मिलता है तो इसमें और फ़ायदा उठाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें आप बेहतर इन्वेस्टमेंट आप बेहतर रिटर्न्स आप इसको में मिल सकते हैं। और मित्रों अब बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर में हम टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं। तो टालब्रोस ऑटो में भी आप आज आपको 6.5 से 7% की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। ये भी और टालब्रोस भी है ऑटोमोटिव सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। और इसके भी अगर लास्ट 5 ईयर के अपन देखेंगे, लास्ट 5 ईयर के रिवार्ड देखते हैं तो 80% का रिवार्ड इसमें है। और मैक्सिमम का देखें तो इसमें अब तक कंपनी ने 8 से 10 गुना पैसा है वो शेयर होल्डर्स का किया है। ये भी अगर आप ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां हैं ऑटो कंपोनेंट में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो आप इस कंपनी पर भी आप वॉच बना करके रख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मदरसन सुमी वायरिंग की। तो एम सुमी की बात करें तो सुमी जो ग्रुप है उसकी बेहतरीन कंपनी है और इसमें स्टॉक्स आपको है वो 50 के आसपास 58 के आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जो पिछले दिनों है बोनस और स्प्लिट की वजह से इसमें स्टॉक्स नीचे आया है, वरना बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और ये इसमें भी आप आज के सेशन में 3 से 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और भी यदि इसके लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी 27% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बाकी ऑटो वायरिंग जो सेक्टर है ऑटो जो सेक्टर है उसमें जो वायरिंग का जो काम होता है वो ये कंपनी करती है। तो ये भी है ऑटोमोटिव सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, आप इस पर भी वॉच बनाए रख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मित्रों केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की। और कल के सेक्शन में हम कल के जो वीडियो में हमने फिनोटेक्स केमिकल को कल के वीडियो में भी कवर किया था। कल भी इसमें 8 से 10% की तेज़ी देखने को मिली थी। आज के सेशन में फिर इसमें 4-5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और केमिकल सेक्टर में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को रखना चाहते हैं तो आप इस पर फिनोटेक्स केमिकल पर विचार कर सकते हैं। और देखें तो ये एक है जो माइक्रो कैप कंपनी के लिहाज से देखें तो काफ़ी है वो रिस्की स्टॉक्स है और काफ़ी छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो इसमें जितनी तेज़ी होती है जितनी तेज़ी दिखाई देती है उनमें उतनी बड़ी है वो गिरावट भी होती है। तो इन ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए शेयर का कलेजा चाहिए, इसलिए इनमें गिरावट जितनी तेज़ी है वो तेज़ी में आनंदित होते हैं उतनी इसमें गिरावट देखने के लिए शेयर का कलेजा भी रखना चाहिए। तो इसमें अगर मैक्सिमम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इसने बहुत ही बेहतरीन है वो रिवार्ड दिए हैं। और लास्ट 5 में देखिए इसका चार्ट है वो ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देगा। और इसमें अब तक लास्ट 5 ईयर में है वो 3 गुना पैसे को करके रखा है। तो फिनोटेक्स केमिकल भी एक केमिकल सेक्टर की शानदार कंपनी है। लेकिन अगर आप इसमें वही है कि आप अपने पोर्टफोलियो में और एक रिस्क की जो स्टॉक्स है उसको अगर शामिल करना चाहते हैं तो इसको आप विचार कर सकते हैं। लेकिन वही कहा कि गिरावट में डरना मना है, तो इसलिए गिरावटें भी बड़ी होती हैं तो इसमें रिवार्ड भी बड़े ही मिलते हैं। इसलिए इस तरह का इसमें उसी तरह से इस कंपनी को देखें और विचार करें। और मित्रों अब बात करते हैं DYCL की और डायनेमिक केबल लिमिटेड की। तो DYCL इसमें भी आज आपको 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो ये BSE पर लिस्टेड कंपनी है, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कार्य करने वाली कंपनी है। 5 से 5.5% की तेज़ी देखने को आप मिल रही है। तो मित्रों आप इसको मात्र 8 रुपये का स्टॉक है तो इसको खरीदने की गलती मत करना कि चलो कि 8 रुपये का स्टॉक है चलो खरीद लिया, नहीं। तो इसमें बड़ी संख्या में खरीदना एक बड़ा रिस्की कार्य हो सकता है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखेंगे, लास्ट 5 ईयर को देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी पूरी तरह से डैमेज है और 5 साल में 30% डाउन है। तो इस तरह के प्राइस देख करके स्टॉक्स में एंटर लेने की गलती कभी मत करना।
और मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आप बहुत भी आश्चर्यजनक स्थिति है इसमें। अब तक कंपनी ने जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तो इसमें कोई रिवार्ड नहीं है। अब तक अगर शुरू में किसी ने पैसा लगाया होगा तो उसका पैसा वो 30% है, वो अभी तक क्रेश में है। तो मित्रों, इस प्रकार की आज की जो तेज़ी है, बड़ी अच्छी लगती है। तो इसमें देखिए आज 6% की तेज़ी आपको नज़र आ रही है, और इस तेज़ी को देख करके बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी। लेकिन आप स्टॉक्स को देखिए, कंपनी को देखिए, बिजनेस को देखिए, केवल ग्रीन रेवलेशन देख करके, नाम देख करके स्टॉक्स में एंट्री लेना बड़ा घातक हो सकता है और अपने पैसे को, कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। इसलिए इन शेयरों से दूर रहिए, बचकर रहिए ऐसी कंपनियों से, पूरी तरह से पैसा है वो खत्म हो जाएगा। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्री की। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में आपको 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ग्रीन पैनल इंडस्ट्री वो भी शानदार कंपनी है, प्लाईवुड के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। लास्ट 6 मंथ के स्टॉक्स की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में अब भी स्टॉक्स है वो 20% के करेक्शन में है। और यदि 1 ईयर की बात करें स्टॉक्स में, 1 ईयर में भी 21% है वो करेक्ट हो चुका है। लास्ट 5 ईयर में देखिए चौंकाने वाले ये होती हैं बेहतर कंपनियों की स्थिति है। अगर आप कोई भी कंपनी की एक 1 ईयर 6 मंथ की बात करें तो उस 1 ईयर और 6 मंथ में कभी पैसा नहीं बनता है। तो ये, हालांकि ये कंपनी एक छोटे मार्केट कैप वाली है, रिस्क की कंपनी है, लेकिन इसमें आप कंपनी की हिस्ट्री को देखिए, बिजनेस को देखिए। अगर कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 8 गुना पैसे को किया है तो इसका मतलब ये है, तो कंपनी छोटी है। तो 1 ईयर में आपको हम इतनी आशा नहीं कर सकते कि कंपनी एक ही साल में इतना बड़ा रिवार्ड दे दे। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसको, कंपनी को टाइम दीजिए। 800% का रिटर्न है, 5 साल के लिए लगाइए, पैसा आपका बढ़ते हुए दिखाई देगा। और पैसे कमाने का शॉर्टकट कहीं नहीं है, इसलिए आपको कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। कंपनी के साथ चलिए, आपको अच्छे ही रिवार्ड मिलेंगे। और यदि आप प्लाईवुड सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक है तो इस पर आप है वो मेरा ये सुझाव है। पैसा आपका है, आपको ही लगाना है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, बड़े ध्यान से लगाएं। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, इसलिए अपने पैसे को खराब न करें। जिसमें भी स्टॉक्स में एंट्री लें उस पर पहले कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करें, उसके बाद में उसमें एंट्री लेने की कोशिश करें। कभी भी स्टॉक्स की प्राइस को देख करके स्टॉक्स में एंट्री लेने की गलती न जीवन में कभी मत करना। अब बात कर लेते हैं मित्रों, सुजलॉन जो एनर्जी है वो भी हम सब रिटेलर का चहेता स्टॉक्स है, और इसमें भी आज आपको 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स है वो 8 से ट्रेंड करता हुआ 10 पर आ पहुँचा है। लेकिन हम देखें कंपनी के लॉन्ग टर्म का, देखें लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में वही बात है, कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है। लास्ट 5 साल पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो इसमें अब तक कंपनी उसका 30% पैसा है वो खत्म हो चुका है। इसलिए मैं आपको मित्रों बार बार यही कहूँगा कि स्टॉक्स की प्राइस देख करके उसमें कभी भी एंट्री न लें। और इसमें ये रहता है कि अपन देखें कि हाँ, आज स्टॉक्स में 2% की तेज़ी आई है, कल 2% और बढ़ेगा, कल परसों बढ़ेगा। तो ऐसे देखते देखते कभी इन छोटी कंपनियों में कभी भी पैसा नहीं बनाया जा सकता। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में हालांकि स्टॉक 25% प्लस में है। तो ये शॉर्ट टर्म को देख करके आप इस छोटी कंपनियों में कभी भी पैसा नहीं लगाएं। कंपनी का बिजनेस देखिए। अगर आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो टाटा पावर के साथ जाइए, अडानी ग्रीन में जाइए। बहुत इस सेगमेंट में बहुत बेहतरीन कंपनियां उपलब्ध हैं। सुजलॉन एनर्जी के साथ आपको कि न्यूज़ के साथ स्टॉक्स चलता है। एक दिन न्यूज आई, स्टॉक्स में तेज़ी आ गई, एक दिन न्यूज आई, स्टॉक्स में डाउनफॉल आ गया। तो इन एक दो दिन की न्यूज बेसिस चलने वाले स्टॉक्स हैं और इनमें कभी पैसा नहीं बनने वाला है। इसलिए इन स्टॉक्स से मेरा यही सुझाव है, स्टॉक्स की प्राइस देख करके इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करें, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म का इनकी हिस्ट्री देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी है वो अब तक मैक्सिमम ग्राफ देखें आप तक कंपनी का जो है, कंपनी बिल्कुल से डिस्ट्रॉय है। स्टॉक्स 90% क्रेश है। कभी वो दौर था जब कंपनी यहाँ पर होती थी, और यहाँ कंपनी जब स्टॉक्स पहले कभी 300 के आसपास ट्रेंड करता था, जो कंपनी का स्टॉक्स पहले 300 से क्रेश होकर के और इस स्थिति में आ गया। आप इसमें पैसा बनेगा क्या लॉन्ग टर्म में? कभी भी आज कंपनी ने जिस कंपनी का स्टॉक्स 90% क्रेश है उसमें पैसा लगाने से कुछ बनेगा? मुझे तो लगता नहीं है। इसलिए इस तरह के स्टॉक से काफ़ी दूर रहिए। और अब मित्रों अगली बात करते हैं अब टाटा पावर की। अगर आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो टाटा पावर पर आप विचार कर सकते हैं। और टाटा पावर जो ईवी जो सेगमेंट है, दोनों का इनका घर का बिजनेस है, टाटा मोटर और टाटा पावर। टाटा मोटर्स जो ईवी सेगमेंट में जो गाड़ियों के लिए जो चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, उसके जितने भी जो स्टेशन है वो टाटा पावर को उनका बिजनेस जाएगा। इसलिए दोनों कंपनियों का इनका अपना घर का बिजनेस है। इसलिए अगर आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जाना चाहते हैं, टाटा पावर के साथ जाइए। अच्छा इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की मैं कोई गारंटी नहीं देता। तो मित्रों अब अगले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, अमर राजा बैटरी की। और अमर राजा बैटरी भी बहुत ही शानदार कंपनी है बैटरी बनाने वाली, और इसमें भी आज 4% की गिरावट है वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरावट को देख करके स्टॉक्स को आप इसको बेचने का या सेल करने की कोशिश न करें। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। लास्ट 6 में 24% का रिटर्न है, और लास्ट 5 ईयर में 29% डाउन है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो अभी भी कंपनी ने 4000% का अच्छा रिटर्न दिया है। अमर राजा बैटरी है
अच्छा, ईवी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए जो बैटरी बनाने का काम करती है, अच्छी रिटर्न आपको देने की क्षमता कंपनी रखती है। और बात कर लेते हैं एक्साइड बैटरी की। एक्साइड में भी आज आपको 1.5 से 2% की है वो गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो ईवी जो सेगमेंट है गाड़ियों का, उसमें अगर भविष्य के लिहाज से ये भविष्य का बिजनेस है, क्योंकि आगे जो गाड़ियाँ हैं उनके ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी हैं उनकी डिमांड आगे ही आने वाली है। तो आप इस पर भी अगर आप आगे फ्यूचर में ईवी का बिजनेस चलेगा तो उस पर विश्वास करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट बने रहिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिवार्ड मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं टीटी के प्रेस्टीज की। टीटी के प्रेस्टीज में भी आज आपको शानदार तेजी 6.5% की तेजी देखने को मिली है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स हैं वो बनाने का टीटी के प्रेस्टीज काम करती है, और ये भी एक अच्छी कंपनी है। तो इसमें भी आप वॉच एंड वेट की स्थिति में रह सकते हैं। और अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की। डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आज भी इसमें 3.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और डिक्सन पर आज आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा, और जो गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है उसका काफ़ी उससे डिक्सन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। एंड फॉक्सकॉन एंड डिक्सन लवरेज PLI रूट्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इन इंडिया। यानी जो इंडिया में जो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगा रखा है, और PLI स्कीम का जो इस कंपनी को सपोर्ट है, और इसके वजह से आगे आने वाले समय में कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। और अच्छा, इसमें आपको कंपनी का जो आगे का जो बिजनेस है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसमें स्टॉक से गिरावट में निकलने की कोशिश ना करें, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहें। काफ़ी बेहतरीन पैसा इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। और अब IEX की बात कर लेते हैं। IEX में भी आज आपको 2% की 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, तो इसमें भी आप अभी काफ़ी डाउन है स्टॉक, तो इसमें भी आप है वो घबराए नहीं, इसमें भी पैसा मिलेगा और काफ़ी पैसा बढ़ते हुए दिखाई देगा इसमें भी, वैसे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और अब बात करते हैं वोल्टास लिमिटेड की। वोल्टास में भी आज आपको 1.5% की तेज़ी देखने को मिलेगी। टाटा ग्रुप की कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और इसमें भी अगर आप इसमें ये भी पोर्टफोलियो में है, तो इसमें पोर्टफोलियो में शामिल है, तो इसमें भी इसको ग्राउंड में बेचने की कोशिश नहीं करें। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है टाटा ग्रुप की। और अब बात कर लेते हैं IRFC की। IRFC में भी आज आपको 6% की शानदार तेजी वो देखने को मिली है। कल भी 10% की तेजी इसमें देखने को मिल रही थी। मैं बार बार कहूँगा, IRFC गवर्नमेंट होल्डिंग की कंपनी है, बहुत रेलवे सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आने वाले बजट में इसमें जो रेलवे का बजट है 2 से 3 गुना ज़्यादा होने वाला है। तो मित्रों, IRFC को बेचने की गलती मत करना, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आने वाले समय में आपका पैसा है वो कई गुना करेगी। लेकिन अगर इस पर OFS की लटकती हुई तलवार है, ये तलवार आप इसको, ये जब तलवार हट जाएगी OFS की, तो इस स्टॉक से आपको काफ़ी 50 से ऊपर और 100 के आसपास मंडराता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसको लास्ट 5 ईयर तक सौगंध खा के रखें। सौगंध खा लें कि 5 साल तक हम इसको बेचेंगे नहीं, तो आपका पैसा इसमें करीबन बहुत अच्छा पैसा है, आपको मल्टीबैगर आपके लिए साबित होने वाला है। तो इसको होल्ड करके रखिए। अगर इसमें गिरावट आती है, 26 से नीचे लुढ़कता है, लपक लेना। आज आपको कह रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और भविष्य में आपको पैसा वो मल्टीबैगर साबित होगी। और मित्रों, बात करते हैं EKI एनर्जी की। EKI एनर्जी में आज आपको शानदार तेजी 10 से 11% की बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है। और देखिए, EKI एनर्जी हाल ही में लिस्टेड हुई कंपनी है, और 1229 के स्टॉक्स है वो 1229 पे चला था। और मैक्सिमम चार्ट का देखेंगे आप इसका, तो मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो इसने कंपनी थी 9 अप्रैल 2021 को, अप्रैल 21 में ये लिस्टिंग हुई थी। और लिस्टिंग के बाद अब तक इसने बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है, और ये 3,000-3,500% का रिटर्न अब तक इसने दिया। ये आपको BSE पर लिस्टेड कंपनी मिलेगी, आपको SME सेगमेंट में है ये, तो ये SME सेगमेंट में होते भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। और मात्र 1 साल में 9 अप्रैल 21 को कंपनी लिस्टिंग हुई थी। 9 अप्रैल 21 के बाद में इसमें एक शार्प इसमें तेजी आपको देखने को मिली है। और स्टॉक्स अब आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है, और इस बॉक्स में अब कंसोलिडेशन की स्थिति में स्टॉक्स चल रहा है, तो इसमें दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करें। EKI एनर्जी भी एक बेहतरीन कंपनी है, और इसने मात्र 1 साल में लोगों को कई करोड़पति बना दिया है। 3,000 का जो रिटर्न है वो एक ही साल में इसने दिया है। तो मित्रों, इसमें बस यही है कि आप इसको दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश न करें, वरना जब भी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट होगी तो पैसा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं VBL की। VBL बेवरेज की आज इसमें 2% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और इसको गिरावट के वजह से इसको बेचने की कोशिश न करें, आगे आपके लिए मल्टीबैगर साबित होगी। और लास्ट 5 ईयर के देखें तो अब तक पैसा वो 6 गुना कर दिया है, और मैक्सिमम की बने क्या कंपनी का शानदार देखिए, क्या स्मूथ कंपनी का जो स्टॉक्स का जो ग्राफ है कितना स्मूथ है। इस तरह के जो ग्राफ है बहुत ही कम कंपनी को देखने मिलते हैं, जो लेफ्ट से राइट की ओर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। गिरावट से डरकर स्टॉक्स को बेचने की कोशिश न करें, मल्टीबैगर साबित होगी। अगर आपकी पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड करके रखें। और अब बात करते हैं एलन स्टॉल टेक्सटाइल की। बहुत ही रिस्की, जिसके लिए हम करेंगे रिस्की। जितने रिस्क लगाएं उतने कम है। कंपनी का स्टॉक से मात्र ₹2.40 का है, लेकिन और जो सेक्टर कौन सा है, टेक्सटाइल है, तो इसमें दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ने की कोशिश न करें, पैसा और डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। जब भी इसमें गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट आएगी। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स जो था
32 वीक का, इसका 52 वीक का हाई देखेंगे तो स्टॉक था वो 34 तक जाके आया। 34 तक जाने के बाद में स्टॉक्स में वो बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ आने के बाद में स्टॉक से वो आपको ₹1.5 तक स्टॉक आया था और ₹1.5 के बाद में इसमें 1.76 गिरावट आई है। लास्ट 6 मंथ की बात करें स्टॉक्स में तो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक 51% का रिटर्न दिया है। और जब स्टॉक्स मात्र 80 पैसे का था, 80 पैसे के बाद में इसी स्टॉक्स में 1.76 है वो तेज़ी अपर सर्किट आपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये तेज़ी देख करके आप स्टॉक्स में वो एंट्री लेने की कोशिश नहीं करें। एंट्री मान लो हो गई तो आपका पैसा भी बन जाएगा, लेकिन सेल करेंगे तो स्टॉक्स बिकेगा नहीं, तो वहाँ लफड़े में फंसेंगे। तो इसलिए स्टॉक्स ऐसी कंपनियों से दूर रहें। और मित्रों बात कर लेते हैं ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट में भी आज 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ट्राइडेंट भी एक अच्छी कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर के जो में पेनीज जो स्टॉक्स हैं उनमें से जाने से अच्छा है कि आप ट्राइडेंट में जाइए। अच्छा पैसा हुआ अगर आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, लेकिन इसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मोर देन आपको 5 साल इसमें लग सकते हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में लगभग सभी स्टॉक्स को हमने कवर कर लिए हैं। और जिन स्टॉक्स में आज बड़ी तेज़ी और बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, टेंशन फ्री रहिए, अच्छी नींद सोइए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।